तो दोस्तों अब हम उसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि जब आप बिना डायरेक्शन के प्रॉम्प्ट्स लिखते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे कि यहाँ पे चैट जीपीटी को मैंने सिंपल से वही प्रॉम्प्ट लिखा जो कि मैंने बताया था कि मुझे एक ऐसे लिख के दो, और अब अगर मैं इसको सेंड कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने कुछ अजीबोगरीब ऐसे लिख के दे दिया, एंड इसमें शायद मुझे ये टॉपिक नहीं चाहिए था एंड ऑल, और आपको कुछ ऐसा कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है। अब मैं अगर अपने प्रॉम्प्ट को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पस यहाँ पे बताया है चैट जीपीटी को कि मुझे इतने वर्ड्स में ऐसे चाहिए और टॉपिक ये होने वाला है, तो अब हमारा चैट जीपीटी क्या करेगा, इस टॉपिक में से ऐसे को काफ़ी इंगेजिंग तरीके से लिखेगा। तो यहाँ पे देखिए इसने क्लाइमेट चेंज ये टॉपिक लिया और इसके ऊपर इसने काफ़ी अच्छे से ये ऐसे लिख के मुझे दिया। बट अल्टीमेटली अगर आप एक किसी जॉब प्रोफेशन में हो तो आपको ऐसे लिखने का तो काम नहीं मिलने वाला, राइट। आप फ्यूचर में अगर आप अपने कंपनी को ओन करने वाले हो या क्रिएटिव वर्क्स के लिए आपको पैसे मिलेंगे। तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था जहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि गिव डायरेक्शन का प्रिंसिपल कितना इफेक्टिव है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके यूज़ केसेस क्या क्या हैं और क्या कैसे कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं वापस से एक नया चैट विंडो ओपन करता हूँ और अब मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज मुझे खुद का एक कंपनी का नेम बनाना है, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी कंपनी का नेम क्या रखूँ। अब यहाँ पे अगर आप चैट जीपीटी नॉर्मली बोलोगे कि मुझे कंपनी का नेम लिखना है और उसके लिए आइडियाज़ दो, तो वो काफ़ी खतरनाक और घटिया आइडियाज़, वो काफ़ी ख़राब होंगे और वो उतने आई कैची नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप अपना पर्पस और कॉन्टेक्स्ट ऐड करोगे तो शायद आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे एक कंपनी नेम सजेस्ट, और मैं लिख देता हूँ यूनिक, ठीक है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिंपली मैंने मुझे एक कंपनी नेम सजेस्ट करो यूनिक, ये मेरा पर्पस हो गया। एंड इसके अलावा मैं इसमें बोल दूँ स्टाइल, अगर मैं इसको स्टाइल मेंशन कर दूँ लाइक इलॉन मस्क, और देखिए स्पेलिंग्स भी मैं उतने अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, बट देखिए रिजल्ट क्या आएगा। जब मैं इलॉन मस्क यानी मैंने इसका एक कॉन्टेक्स्ट दिया तो आपको रिजल्ट कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। तो जैसे देखिए इलॉन मस्क की कंपनीज का जो नेम होता है जैसे क्वांटम एक्स, और इसने कुछ यूनिक नेम सजेस्ट किए। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अपने प्रॉम्प्ट में पर्पस दे दिया। मैंने पर्पस ये दिया कि भैया मुझे एक कंपनी नेम चाहिए, और उसके बाद मैंने उसको एक कॉन्टेक्स्ट दिया कि स्टाइल कुछ ऐसा होना चाहिए, तो मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिला। अगर मैं सेम प्रॉम्प्ट में मस्क की जगह कोई और लिख दूँ, तो यहाँ पे मैंने इलॉन मस्क की जगह अगर मैं स्टीव जॉब्स लिख दूँ, और देखिए मैं स्पेलिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप प्रॉम्प्टिंग अच्छे से कर पाओगे और अपना काम कर पाओगे, किसी भी कंपनी में अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर पाओगे। जैसे देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टीव जॉब्स का नाम लिखा तो आपको अच्छा और यूनिक नेम देखने को मिलता है, जैसे पिक्सेलोरा, नेक्सोरा एंड ऑल। तो देखिए जब आप प्रॉम्प्टिंग में अपना डायरेक्शन ऐड करते हो ना, तो आपको कुछ ऐसे आई कैची रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको जिस पर्टिकुलर स्टाइल में कोई चीज़ चाहिए तो आप वैसे कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई आर्टिकल पढ़ना है तो आप पर्टिकुलर टीचर का स्टाइल बता सकते हो, तो आपको उस स्टाइल में आर्टिकल समझ आएगा। अगर आपको कोई टोन चाहिए, फ्रेंडली टोन हो या इमोशनल कुछ फैक्ट्स चाहिए उसमें, तो आप ऐसे उसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड करके अपने प्रॉम्प्ट्स को अच्छा और डिज़ायरेबल बना सकते हो और अपने प्रॉम्प्ट से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मुझे इसी तरह के आई कैची रिजल्ट चाहिए होते और अगर मैं ये सिंगल लाइन का कोड ना लिखता तो मैं क्या करता, मुझे एक नेम सजेस्ट करो, फिर मैं उसमें और मॉडिफिकेशन करते जाता, इसमें ये चेंज करो वो चेंज करो, एंड उसके बाद मुझे रिजल्ट मिलता। बट मैंने क्या किया, एक सिंपल सी लाइन लिखी और इसमें भी बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक आप देख सकते हो, फिर भी मुझे एक डिज़ायरेबल रिजल्ट मिल गया और मैं एक अपने खुद की कंपनी के लिए एक अच्छा नेम मैंने यहाँ से गेन कर लिया है। तो आप इस तरीके का यूज़ करके अपने प्रॉम्प्ट्स को इफेक्टिव बना सकते हो।